हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। वास्तु में आज हम बात करने वाले हैं दिशाओं के बारे में। दिशाएं बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। 4 तो दिशाएं हैं, बस वास्तु में हमने इन्हें 16 में डिवाइड कर दिया है। इन 16 दिशाओं को समझ लेंगे तो वास्तु समझ में आ जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बच्चों को भी पता है। नॉर्थ से हवाएं चलती हैं साउथ की तरफ, ईस्ट से सनराइज होता है अस्त वेस्ट की तरफ। ये 4 दिशाएं वास्तु में, इन 4 दिशाओं को 16 दिशाओं में बांट दिया गया है। उन 16 दिशाओं के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी वो 16 दिशाएं हैं, उन 16 दिशाओं के क्या क्या कलर्स हैं, इन सब पे ही बात करने वाले हैं आज। सो वेलकम अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जहां आज मैं बैठी हूँ, देवताओं का स्थान अकॉर्डिंग टू वास्तु। आज मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूँ। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपका क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव कम होता है। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली ब्रह्म देवताओं का स्थान माना गया है। जुपिटर से रिलेट किया गया है इसे। मंदिर बनाना, टेम्पल बनाना अकॉर्डिंग टू वास्तु यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिक्रिएशन का जोन है। अगर वहां पे आपके उस जोन में डिस्टरबेंस आता है तो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं फन और रिक्रिएशन डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ वेल प्लान्ड है, सेटल्ड है, लेकिन एंड मोमेंट पे आप लोगों का प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, फ्रीक्वेंटली ऐसा कुछ होता है, दैट मीन्स आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन का कलर ग्रीन। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट, जहां से सनराइज होता है, सूर्योदय होता है। सोशल एसोसिएशन का जोन, पॉलिटिशियंस के लिए, एनजीओज के लिए, जो भी लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईस्ट जोन अच्छा होना, क्लटर फ्री होना बहुत ही जरूरी है। अगर उनका ईस्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो उनकी सोशल एसोसिएशन इतनी ज्यादा नहीं बन पाती। अगेन ईस्ट जोन का कलर ग्रीन। उसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन बेसिकली चर्निंग का जोन, जैसे मिक्सी चलती है ना माइंड में, ठीक इसी तरह से चर्निंग का जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपके प्रॉब्लम आती है, कोई वास्तु दोष आता है, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपके माइंड में हमेशा एक मिक्सी सी चलती रहेगी। एक मतलब कहते हैं ना कि लड़ाई, जैसे कई लोग होते हैं कि अपने रूम में जाते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। कई कपल्स ऐसे होते हैं, या कई बार बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि उनके वहां पे ईस्ट साउथ ईस्ट में ऐसा कोई मेजर इशू होता है जिसकी वजह से वो जाते ही कोई ना कोई उन लोगों का इस टाइप का इशू शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट पर, कैश एंड लिक्विडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पैसा तो सभी को चाहिए। कलर है रेड, फायर का जोन है। अगर यहाँ पे किसी का वास्तु दोष आता है, मतलब उसको कैश खर्च आता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई है। इसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट जोन। साउथ साउथ ईस्ट जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का। अगर उस जोन में किसी के घर में वास्तु दोष आता है, इट मीन्स उनके घर में पावर और कॉन्फिडेंस की कमी है।
ऐसे जगहों पे अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस है तो वहां पे कई बार बच्चों को लर्निंग डिस्लेसिया जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड पर्सन है, इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन एंड टाइम पे हेजिटेट हो जाता है, उसमें फोबिया है, वो इंटरव्यू नहीं फेस कर पाता, नहीं बोल पाता है। इट मीन्स उनके घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट का कलर है रेड। इसके बाद आ जाता है साउथ, रिलैक्सेशन एंड फेम का जोन। रिलैक्सेशन एंड फेम, जो जगह हमें रिलैक्सेशन और फेम देती है, नाम देती है, वही जगह हमें बदनामी भी दे सकती है। तो अगर किसी के घर में साउथ में गड्ढा है या ढलान है या फिर साउथ में क्या कहते हैं WBC है, तो ऐसे घरों में आपको नॉर्मली कुछ ना कुछ इंसल्ट से रिलेटेड बदनामी वाला काम मिल जाता है। मतलब किसी ना किसी वजह से समाज में आके उनके घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट का जोन, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन। WBC के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के ऊपर लोन्स चढ़ते हैं और वो आपके पास आता है तो आप देखिए कहीं वो साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहा है। अगर वो साउथ वेस्ट में सो रहा है तो उसको वहां से शिफ्ट कीजिए। ऐसे करने से उसके लोन्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट का जोन, पितरों का जोन। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जुपिटर का, देवताओं का जोन। साउथ वेस्ट हमारे बड़े बुजुर्गों का जोन, पितरों का स्थान। येलो कलर है, अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी का जोन। इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, बहुत ही प्यारा, सरस्वती माता का जोन, एजुकेशन का जोन। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो यहाँ पे उसका स्टडी टेबल रख दीजिए, पेन स्टैंड रख दीजिए। अर्थ एलिमेंट है, येलो कलर है, लेकिन इसके लिए आपका घर पहले बैलेंस होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है वेस्ट शनिदेव का जोन। वेस्ट जोन में अगर डिस्टर्बेंस है तो गेन और प्रॉफिट्स नहीं होंगे। गेन और प्रॉफिट्स का जोन है, व्हाइट मेटेलिक कलर है। अगर आपको कोई आके ये कह रहा है कि हमें गेन और प्रॉफिट नहीं हो रहे, इट मींस उनके वेस्ट में डिस्टर्बेंस है। फिर आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसको थोड़ी देर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिठा दो। WBC के लिए बहुत अच्छा है। और उसको 10-15 मिनट जाके रो ले, वहां पे बैठ जा, टाइम स्पेंड कर ले, मूड सही हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, आपके अंदर का गुमार निकल जाता है वहां से। WBC के लिए अच्छा है। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, ब्लू कलर, अगेन सपोर्ट का जोन है। अगर एस्ट्रो वास्तु में कहें तो चंद्रमा से रिलेट करते हैं हम, सेकंड हाउस से रिलेट करते हैं, मदर का जोन है, सबसे प्यारा कॉर्नर है घर में, सुकून का मिलता है, माँ के पास जाके मिलता है। ठीक इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट अगर आपका डिस्टर्ब्ड है तो आपको सुकून तो नहीं मिलेगा, शांति तो नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी का। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा जोन है? अपॉर्चुनिटीज का जोन। अगर आपसे कोई आके ये कहता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, इट मींस उसका नॉर्थ डिस्टर्ब, ब्लू कलर है। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट का जोन, हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। अगर वहां पे किसी के डिस्टर्बेंस है, इट मींस उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होंगे। उसका कलर है ब्लू। और अगर डॉक्टर्स के लिए देखा जाए, कि किसी क्लिनिकल स्टाफ के लिए देखा जाए, तो नॉर्थ ईस्ट बैलेंस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये तो बात की हमने अपने वास्तु में 16 जोन्स के बारे में, 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में। कौन कौन सी दिशाएं हैं, 16 जोन्स है, उन दिशाओं के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या कलर्स हैं, और किस
लक्षण से किस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि किस इंसान के हाउस में कहाँ पे कैसा प्रॉब्लम होगा। बेसिकली वास्तु देखने के लिए आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। जब कोई आपके पास खुद चल के आके अपनी प्रॉब्लम बताता है तो ऑटोमेटिकली वो अपना घर का वास्तु आपको खुद ही बता रहा है। वो अपने मुंह से वास्तु बता रहा है, वो आपके पास चल के आ रहा है, आपको बता रहा है, समझा रहा है। बस समझना आपको है। तो समझोगे कैसे? जब ये जोन्स याद हो जाएंगे, इनके एट्रीब्यूट्स याद हो जाएंगे। किसी ने आके ये कहा कि हमारे को फाइनेंशियल क्रंच है, हमें पैसे को लेके प्रॉब्लम है, हमारे काम है लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, कैश नहीं रुकता है, कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, इट मींस उनके साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस है। किसी ने ये कहा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो इट मींस नॉर्थ में प्रॉब्लम है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। सोशल एसोसिएशन ही नहीं बन रहा है, लोगों के साथ जुड़ाव ही नहीं हो रहा है, किसी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो यानी कि ईस्ट डिस्टर्ब है। ईस्ट का कलर ग्रीन। बस ये छोटी छोटी बातें ही तो है जो याद रखनी है। ये याद रख ली, वास्तु हो गया। वास्तु में तो कुछ है ही नहीं, वास्तु तो 1 मिनट का खेल है, बट ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये 16 दिशाएं अच्छे से समझ आई होंगी, इनके एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे, इनके कलर्स समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लर्निंग आपको करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज अ ब्यूटीफुल अमेजिंग साइंस एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। इसी आशा और इसी होप के साथ अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नई और अच्छी बातों के साथ वास्तु से रिलेटेड। तब तक के लिए